अदालत रहे 4 साढ़े 4 साल, अब वो बीजेपी में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमें चुनाव भी जीतेंगे, बीजेपी मजबूत भी हो जाएगी, बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जाता है, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कई लोग ऐसे। वो तो देखो, इनका हमेशा से ही है कि जिनके ऊपर ये खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और जब इनको जरूरत होती है तो चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे इनकी पार्टी का निकाला हुआ हो, चाहे छोड़ा हुआ हो, उन सबको वापस लेकर के कहते हैं कि इनसे बड़ा कोई ईमानदार इस देश पे नहीं है और वो बिल्कुल पाक साफ हो गया और ईमानदार हो गया। ये तो इनकी शुरू से थ्योरी रही है। जिन हमारे कांग्रेस के में रहते हुए नेताओं के ऊपर जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया करते थे और बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे, संगीन आरोप लगाया करते थे, जब से उनकी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं तब से वो बिल्कुल हरीशचंद्र जी बन गए, सारे ईमानदार हो गए, एक भी उनमें से बेईमान नहीं है। तो ये तो भाजपा की नई वो जो है वो पॉलिसी है जी। हाँ तो जाना चाहिए ना। पहली बात तो देखिए, ईडी अपराधियों तक जाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नाथी के बाड़े का जो वो उपयोग कर रहे हैं, ये एक ब्राह्मण महिला जो समाज सेवी थी, बाल विधवा हो गई थी, सबकी मदद करती थी, किसी से मदद के बदले कुछ भी नहीं लेती थी, ऐसी महिला थी नाथी बाई। और उसका बाड़ा मतलब उसका घर, उसका बार बार नाम लेकर के वो एक समाज सेवी विधवा ब्राह्मण महिला जिसने समाज की सेवा की, सब कुछ त्याग दिया, कोई लोभ लालच नहीं था, ऐसी महिला का जिसको हम सम्मान से नाम लेते हैं उनका अपमान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जुमलेबाजी मोदी जी हों चाहे मोदी जी के बाद के ये नीचे वाले प्रोडक्ट हों उनकी पार्टी के, वो सब इसी तरीके की भाषा बोलते हैं क्योंकि इनके पास में कोई कंटेंट नहीं होता है, इनके पास में कोई ठोस मुद्दा नहीं होता है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर करके और अपना रोचक बनाने की चेष्टा करते हैं स्पीच को। किरोड़ीलाल जी बड़े घोटाले को खुलासा करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन हो, बोले खान के घोटाले हो, में और भी घोटालों का। देखिए, किरोड़ीलाल जी तो एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी हैं। जब बीजेपी में थे तो वसुंधरा जी से लड़कर के अलग हुए थे, फिर 5 साल जम करके हमारे साथ विपक्ष में थे और बीजेपी पे जम के आरोप लगाते थे। अगर किरोड़ीलाल मीणा जी का पिछले 5 साल का अगर भाषण उठा लिया जाए, विधानसभा में बोला हुआ स्पीच उठा लिया जाए, आरोप उठा लिए जाएं, तो फिर उनको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि मैं बीजेपी में क्यों हूं, ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी में जिसके खिलाफ मैंने कम से कम 250-300 आरोप लगाए थे, घोटालों के आरोप लगाए थे, फिर भी वो बीजेपी में बने हुए हैं। तो ये उनका कोई अलग व्यक्तित्व होगा, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, बट उनकी आदत है ये। जयपुर में तो स्थिति हो गई ना भाई, 20,000 से ऊपर बुलाए, 1,000-1,200 आए, वो भी उनका भाषण सुनने को तैयार नहीं, ठंडा कोको कोला पी रहे थे साइडों में। उनकी कुर्सियां 99% खाली पड़ी थी, जो मंच पे थे वही थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हमने तो प्रशासन को कहा था कि जैसे लोग आए वैसा पानी छोड़ देना। अब वो प्रशासन से पूछेंगे कि उन्होंने कैसे लोगों के लिए कैसा पानी छोड़ा। हमने तो केवल इतना ही कहा था कि जैसे लोग आए वैसा पानी छोड़ देना। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अच्छे लोग आएंगे और अच्छा पानी छोड़ेंगे। ये तो जनता जानती है, जनता जवाब देगी। इनके 4 के श्रीमुख से बोला हुआ कोई ब्रह्म वाक्य नहीं हो सकता। ये तो सुबह से शाम आलाकमान की नज़र में अपनी छवि बनाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। इन्होंने 10 गारंटी हमारी सरकार की थी, उसमें से एक भी योजना का कोई कमी खामी बताई क्या? एक योजना के ऊपर बोलने के लिए शब्द नहीं है। और इन योजनाओं से और सरकार की गुड गवर्नेंस और अच्छी फ्लैगशिप योजनाओं से प्रभावित होकर के जनता इनके
न तो जनाक्रोश में आई, न आज आई, न आगे आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनके जनता नहीं आएगी, इनके केवल तेजस्वी स्पीच होंगे, वही होंगे मंचों से। ये 200 मिनी मुख्यमंत्री हो गए सर कांग्रेस में, ऐसा राजनीतिक। भाई देखो, सरकार जब होती है तो हर कार्यकर्ता अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, क्योंकि उसकी मेहनत, उसके खून पसीने से वो पार्टी सत्ता में आती है। तो ये तो 200 तो कम बता रहे हैं। हमारे तो जो हर कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो सरकार बनाने में जिसका सहयोग था, वो सब अपने आप को मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और सब समझते हैं, और समझना भी चाहिए। इनके यहाँ 2-4 को ही समझो, बाकी किसी को मत समझो। ये कर्नाटक में आपने कहा कि 40% का भ्रष्टाचार है, अरुण सिंह जी कह रहे हैं कि 22% का भ्रष्टाचार है राजस्थान में। अरुण सिंह जी को कौन सुनता है यार? कोई सीरियस लेता है क्या अरुण सिंह जी को? अरुण सिंह जी ने कभी कोई कमाल किया है क्या? यहाँ 3-4 साल से ये प्रभारी हैं, ये इनको तो एक नहीं कर पाए। ये वसुंधरा जी इनको एक जाजम में बैठा दें तो मैं कहूँगा कि ठीक है, विपक्ष तो कम से कम एक जगह तो है। हम तो एक बार इस 5 साल में विपक्ष को एक जगह देखना चाहते हैं। सत्ता में तो आने नहीं है, तो कम से कम विपक्ष में रहते हुए एक जगह तो बैठ जाएं। सीपी जोशी कौन सा? अच्छा, बीजेपी वाले सीपी जोशी। अब वो तो उसके बयान के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? आप बताओ, आप बता दो कि इनको केवल 2 ही चीजें याद है, हिंदू मुस्लिम, और ऐसा करके वोट की फसल काटना चाहते हैं। ये कामयाब नहीं होंगे। ये जिस तरीके की नोटंकी कर रहे हैं ना, इससे जनता भाई साहब नाराज है। जनता आक्रोशित है कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या, कौन जानता है इनको?